नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंप्लीफाइंग जीएसटी. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, GST notification, circular provision, etc. Friends, today we are going to discuss very important case. Although this case is not latest, काफ़ी पुराना केस है जिसकी जजमेंट आई थी 4 फरवरी 2021 को. पर मुझे ऐसा लगता है कि ये केस हमारे लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है और इसके ऊपर तभी मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है. केस लॉ का नाम है रॉबिन्स टनलिंग एंड ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. रॉबिन्स टनलिंग एंड ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. दोस्तों, इस केस में ये हुआ कि जो ये रॉबिन्स टनलिंग वाले हैं, इनकी यूएस में भी एक कंपनी है जो संबंधित इनकी एक कंपनी है और इन्होंने उनसे कुछ मशीनरी वगैरह मंगवाई थी मध्य प्रदेश के लिए. तो जो यूएस वाली कंपनी ने मध्य प्रदेश के लिए मशीनरी भेजी थी, जो इन्होंने मशीनरी भेजी वो बॉम्बे पोर्ट पर उतरी और इनका एक बॉम्बे बेस्ड जो ट्रांसपोर्टर था जिसके थ्रू इन्होंने सामान मंगाया था, जिसने सामान को पोर्ट से लाकर मध्य प्रदेश में लेकर जाना था, उसका नाम था टाइटन सी एंड एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. उन्होंने ई-वे बिल बनाया. तो ये सामान ने जाना था बॉम्बे पोर्ट से मध्य प्रदेश और टाइटन वालों ने ई-वे बिल बनाया और रेसिपिएंट पे जो रॉबिन्स टनलिंग मध्य प्रदेश का एड्रेस लिखना था, गलती से अपना ही एड्रेस लिख दिया. पर जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ठीक लिखा, 1500 किलोमीटर. बट रेसिपिएंट वाली जगह पर जो रॉबिन्स टनलिंग का नाम लिखना था, उस पर नाम इन्होंने खुद का ही लिख दिया, बॉम्बे का एड्रेस डाल दिया, जबकि सामान ने जाना था बॉम्बे से मध्य प्रदेश. पर जो किलोमीटर डाले वो पूरे 1500 किलोमीटर है. यहाँ पर मैं एक बात को यहीं पर जोड़ना चाहूँगा कि ई-वे बिल भरने में ज़रूर गलती हुई, बट जो इनवॉइसेस वगैरह हैं या जो वो जो इन्होंने IGST भी पे किया, उस पर क्लियरली लिखा हुआ था कि इन गुड्स ने मध्य प्रदेश ही जाना था और जो इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ पर भी मध्य प्रदेश लिखा हुआ था. सिर्फ ई-वे बिल में रेसिपिएंट में रॉबिन्स टनलिंग का नाम डालने के बजाय टाइटन सी एंड एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने अपना ही नाम डाल दिया और जहां पर दिखा दिया कि ये गुड्स उनके वहां बॉम्बे में ही जाने हैं, क्योंकि जो टाइटन सी एंड एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है ये बॉम्बे में रजिस्टर्ड है. पर जो डिस्टेंस डाला वो पूरा 1500 किलोमीटर डाला. अब ये सामान जा रहा था और मध्य प्रदेश GST डिपार्टमेंट ने इस सामान को रोक लिया और बोला कि आपने जो ई-वे बिल है वो गलत बनाया और हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे. और उन्होंने पेनल्टी लगा भी दी. 11,12,000 रुपये के लगभग की पेनल्टी थी और 11,12,000 रुपये के लगभग की ही टैक्स अमाउंट लगा दिया. यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, आज के दिन तो सिर्फ पेनल्टी लगती है 1 जनवरी 2022 के बाद में, बट 1 जनवरी 2022 से पहले टैक्स 100% लगता था और पेनल्टी भी 100% लगती थी. बट 1 जनवरी 2022 के बाद टैक्स नहीं लगता है, पेनल्टी 200% लगती है. बट क्योंकि ये केस 2021 में तो जजमेंट आई थी, तो ऑफ कोर्स केस उससे भी पहले का है, तो उस वक्त टैक्स और पेनल्टी दोनों लगते थे. तो टैक्स भी लग गया 11,12,000 के लगभग का और पेनल्टी भी लग गई 11,12,000 रुपये के लगभग. रॉबिन्स टनलिंग वालों को के पास कोई चारा नहीं था. उन्होंने टैक्स और पेनल्टी जमा की और अपने सामान को छुड़वाया. उनको सामान की, अपनी मशीनरी की ज़रूरत थी. बट साथ के साथ उन्होंने रिट पिटीशन दाखिल कर दी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और उन्होंने बात कही कि एक जो सर्कुलर 64 भी आया था उसके बीच में भी ये बात लिखी थी कि अगर माइनर मिस्टेक होगी, माइनर डिस्क्रिपेंसी होगी, तो सिर्फ 1,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी, 500 अंडर CGST एंड 500 अंडर रेलिवेंट SGST. और इस केस में जो हमारा केस है वो माइनर मिस्टेक है, सिर्फ नाम भरने में एरर हुआ है और कोई एरर नहीं हुआ है. और हाई कोर्ट ने भी एक सेक्शन को, सेक्शन 126 को कंसिडर किया, जहां पर लिखा हुआ है कि जहां माइनर मिस्टेक होगी, जिससे जहां पर टैक्स इवेजन नहीं हो रहा होगा, वहां पर सिर्फ 5,000 रुपये की पेनल्टी ही लगाई जा सकती है. जहां पर जो टैक्स इवेजन है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा का भी नहीं है. तो इसमें भी काफ़ी माइनर मिस्टेक है कि सिर्फ एक हल्का सा एरर हुआ कि जो मध्य प्रदेश का एड्रेस डालना था, जो मध्य प्रदेश का नाम डालना था, वो नाम डाल दिया गया खुद का. तो इस केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 129 है और कोई भी इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है, तो सेक्शन 129 इन्वोक नहीं किया जाना चाहिए. जो इन्वोक किया जाना चाहिए
वो किया जाना चाहिए सेक्शन 126। तो उन्होंने रिलीफ दिया इस क्लाइंट को कि आपका जो एरर है वो वेरी वेल कवर्ड है सर्कुलर 64 के अंदर, और सेक्शन 129 को लगाया जाना बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पेनल्टी लगाई जाए तो सेक्शन 126 की लगाई जाए, बिकॉज एक माइनर ब्रीच हुआ है और टैक्स इम्पैक्ट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, और जहाँ पर इवेजन जो है वो 5000 से भी कम है। और इस केस में बाद में डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी SLP को खारिज कर दिया। यहाँ पर भी मैं एक बात को साथ में जोड़ना चाहूँगा कि जो SLP दाखिल की जाती है वो आर्टिकल 136 के अंदर दाखिल की जाती है, जहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट, चाहे वो ऑर्डर किसी भी कोर्ट ने या किसी भी ट्रिब्यूनल ने पास किया हो। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया, और अपील मतलब एडमिट ही नहीं हुई। अगर एडमिट होती तो वो अपील होती, बट क्योंकि पहले ही खारिज कर दी गई तो इट मीन्स ये अपील भी नहीं बनी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पर बहुत छोटा सा एरर हुआ होगा ई-वे बिल बनाने में, जहाँ पर कहीं भी टैक्स इवेजन ना हो, क्योंकि इस केस में भी जो गुड्स को छुड़वाया गया पोर्ट से वो IGST पे करके ही गुड्स को रिलीज़ करवाया गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए और आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।